पार्ट 5 में हम देख चुके हैं। कहता है मुझे कुछ कंफर्म करना है तो कहो आई लव यू। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 6 से पहले पार्ट 5 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 6 में हम पास्ट में देखते हैं मरमेड को गुंडे पकड़ कर ले जाते हैं और प्रिंस को मरमेड की जगह अपना जख्मी फ्रेंड मिलता है। इसलिए प्रिंस उदास पर गुस्से में था। इन्वेस्टिगेशन के प्रूफ के तहत उस आदमी को जहर दिया गया था जो मिस्टर यांग के पास मिला। इसलिए वो मिस्टर यांग को जेल में बंद करवा देता है और मिस्टर यांग की कॉन्कुबाइन को पकड़ लिया जाता है जिसने मरमेड को बंदी बना रखा था, वो भी मोतियों के लिए। पर वो फिर भी लोगों को मरमेड और प्रिंस के खिलाफ भड़का रही थी। पर वो मोती प्रिंस लोगों में बांट देता है और जख्मी मरमेड को बचाकर ले जाता है और उसे बताता है कि मैंने अपने सपने में देखा हम अगले जन्म में फिर से मिलेंगे। भले ही मैं तुम्हें याद न रख पाऊँ पर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। इधर प्रेजेंट में जुनजे ने मरमेड को आई लव यू बोला था। वो खुश होती है कि उसने उससे हार मान ली और वो उसका हुआ। जब उसे पता चलता है ये बातें किसी लड़के ने मरमेड को कही थी तो जेलस जुनजे उस लड़के की बुराई करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ही वही लड़का है। फिर जब मरमेड उसे आई लव यू कहती है तो वो हैरान हो जाता है। मरमेड को जुनजे के साथ आता देख तेओ गुस्से में था। जुनजे को रात में भी नींद नहीं आ रही थी। जब मरमेड उस लड़के की तारीफ करती है तो वो जेलस हो रहा था और मरमेड को उसके रूम में भगा देता है और उसे रात में अपने पास्ट का सपना आता है। इधर मादेंग ने चीफ नेम का मर्डर कर दिया था। सीओ को चीफ नेम की कार एक्सीडेंट का पता चलता है पर चियोन समझ जाता है कि ये उसकी मॉम ने करवाया है। ये तीनों नेक्स्ट टारगेट की तैयारी कर रहे थे पर मरमेड को देखते ही हड़बड़ा जाते हैं। जब वो उनसे उनके काम के बारे में पूछती है तो बहाने मारते हैं और मरमेड को लगता है वो सिविल सर्वेंट है। मादेंग जुनजे के घर के पास था पर डिटेक्टिव जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उन्हें देखते ही भाग जाता है। कुछ शैतान बच्चियां उस बच्ची को उसकी डाइवोर्सी मॉम की बात कर परेशान कर रही थीं तो मरमेड आकर उस बच्ची को बचा लेती है और वो शैतान बच्ची है शिया की भाभी की बेटी। पर वो उससे फाइटिंग करने की बजाय उसकी ब्यूटी और लेटेस्ट फैशन के बारे में पूछने लगती है। मेड उसे जाता देख उसके पीछे भागती है क्योंकि उसे वो अपना बेटा जुनजे लग रहा था। इनफैक्ट जब जुनजे अपनी मॉम को ढूंढ रहा था तब नामदू उसकी मॉम को ढूंढने को कहकर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था पर उसने उसे पकड़ लिया तो नामदू उसके साथ उसकी मॉम को ढूंढने के लिए मान जाता है और जुनजे भी तभी से उसके साथ काम करने लगा ताकि वो अपनी मॉम के लिए एक अच्छा सा घर बाय कर सके। पर वो अभी तक अपनी मॉम को नहीं ढूंढ पाया था और मॉम बैठी रो रही थी। मरमेड खाने के लिए पानी में कूदने वाली थी पर एक लड़का उसे रोक देता है और फिर पता चलता है वो भी मरमेड की तरह मरमैन है जो उसे पैसे कमाने के लिए रोकर आंसुओं के मोती बेचने का तरीका बताता है। इनफैक्ट वो मरमैन भी अपनी लवर से मिलने लैंड पर आया था पर जब उसके लवर को उसके मरमैन होने का पता चला तो लवर उसे छोड़कर चली गई थी। इसलिए वो उसे मरमेड होने वाली बात छुपाने को कहता है और अगर किसी मरमेड का लवर उसे लव कन्फेस नहीं करेगा तो उस मरमेड का हार्ट फ्रीज होकर उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए मरमैन मरने वाला था और वो मरमेड को भी वापस सी में जाने को कहता है क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं कि जुनजे मरमेड से लव करता है या नहीं। इसलिए जुनजे का जेलसी लेवल चेक करने के लिए वो मरमेड के साथ जुनजे के घर जाता है। जुनजे मरमैन को वो लड़का समझ लेता है जिसके बारे में मरमेड बात कर रही थी। मरमैन को शिमचोंग के क्लोज होता देख जेलस जुनजे शिमचोंग को घर खींच कर ले जाने लगता है पर वो दोनों भी उसे जेलस करने का पूरा काम कर रहे थे। नेक्स्ट डे मरमेड बहुत सुंदर लग रही थी। नामदू और तेओ उसकी तारीफ करते हैं तो जुनजे मरमेड के बाल खोल देता है और उसे आगे से शॉर्ट स्कर्ट की जगह पैंट पहनने को कहता है। मरमेड उस मरमैन से मिलने न जा सके इसलिए वो उसे घर के काम करने को कह जाता है। उन तीनों के जाते ही मरमेड स्विमिंग पूल में चली जाती है पर जुनजे फोन लेने वापस आया था और वो उसे बाहर से देखकर हैरान था। वो उसे गुस्से से मुंह फेरने को कहती है पर वो उसे मरमेड बनते नहीं देख पाया पर जुनजे उसे ऐसे बिना गेट बंद किए नहाने के लिए डांट कर चला जाता है और नामदू और तेओ को आगे से बिना डोरबेल बजाए घर में घुसने से मना कर देता है। जब शिया जुनजे को वही जॉसन एरा की पेंटिंग दिखाती है जो प्रिंस तामरुंग ने बनाई थी तो वो उसे जानी पहचानी लग रही थी। फिर जुनजे अपने पास्ट के सपने और मेमोरी लॉस के बारे में साइकोलॉजिस्ट से पूछ रहा था। साइकोलॉजिस्ट के ट्रीट करने पर उसे पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें मरमेड भी थी। उसे घर से बाहर जाता देख वो उसे 8 बजे से पहले घर लौटने को कहता है तो वो जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। मरमेड के मोती देख नामदू हैरान था और एक चुरा भी लेता है। मरमेड के दिल में पेन हो रहा था क्योंकि वो मरने वाला था पर अब सी में वापस आने में बहुत देर हो गई थी।
मर्मेड भी जुंजे को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मादेंग चीफ नैम के फोन से चीफ नैम बनकर जुंजे को मिलने के लिए मैसेज करता है। मर्मेड जुंजे से पूछती है, क्या तुम्हारा मुझे लाइक करने का फ्यूचर में कोई प्लान है? वो मना करता है क्योंकि उसके हिसाब से लव दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, पर वो उसे सोचने का टाइम देती है क्योंकि मर्मेड के लिए लव सबसे आसान काम है। भाभी शिया को जुंजे को पटाने के लिए पहले जुंजे की माँ को पटाने को कहती है, पर नामदूसी से पता चलता है कि जुंजे की मॉम तो कई साल पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब मर्मेड शिया से मेथड पूछती है जिससे जुंजे उसे लाइक करने लगे, पर शिया उल्टा उसे जुंजे से दूर दूर रहने को कहती है। पर चालाक मर्मेड उसका झूठ समझ जाती है और उल्टा जानबूझकर जुंजे से चिपकने लगती है। वो उसकी हरकतों से हैरान था और उसे अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है। जब एक लड़की जुंजे को शांत रहने के लिए नोट देती है, पर वो मर्मेड को बताता है कि वो मुझे लाइक करती है, तो मर्मेड उसे डराकर भगा देती है। जुंजे प्रिंस दामरुंग के बारे में पढ़ता है कि उसकी 27 की उम्र में ही मौत हो गई थी और प्रिंस को उसी सपने से पता चल जाता है कि वो मरने वाला है क्योंकि उसे फ्यूचर का सपना आता था और प्रिंस मर्मेड को अपना वही ब्रेसलेट पहना देता है। इधर चीफ नैम अभी जिंदा था पर हॉस्पिटल में काफी सीरियस था। मर्मेड को पता चलता है कि मरमैन की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तभी वहाँ उसकी लवर आती है। मरमैन ने उसके लिए अपने कीमती आंसू वाले मोती की रिंग बना रखी थी, जिसे देख वो रोने लगती है और मर्मेड भी सैड थी। इधर जुंजे चीफ नैम से मिलने आया था पर उसे कुछ शक हो रहा था। तभी सैड मर्मेड उसे कॉल कर उसके पास आने को कहती है, पर मादेंग जुंजे पर अटैक करने लगा था। जुंजे को मादेंग की शक्ल जानी पहचानी लग रही थी और दोनों की फाइटिंग में जुंजे काफी जख्मी हो गया था। वो जुंजे को मारने वाला था पर तभी कार के हॉर्न सुन वो भाग जाता है। इनफैक्ट जुंजे को पहले से ही शक था, इसलिए उसने बहुत सारी टैक्सी बुलवा ली थी। पर जख्मी जुंजे हॉस्पिटल जाने के बजाय मर्मेड के पास आ जाता है। मर्मेड कहती है, क्या मुझे वापस जाना चाहिए? वो कहता है, कहाँ जाओगी तुम? उसकी चोट देख मर्मेड को उसकी चिंता हो रही थी, पर जुंजे को मर्मेड की चिंता हो रही थी। वो कहती है, मैं तुम्हें अपने सीक्रेट से सैड नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वापस चली जाऊंगी। वो कहता है, मेरा तुम्हें फ्यूचर में लव करने का प्लान है, तो प्लीज मत जाओ। वो उसे देखने लगती है। इधर पास्ट में भी प्रिंस की प्रोटेक्शन के लिए मर्मेड प्रिंस की यादें गायब कर वापस सी में जाने को कहती है, पर वो यादें गायब करवाने से मना कर देता है और दोनों किस करते हैं। प्रेजेंट में वो घर जाने वाले थे, पर जुंजे अचानक बेहोश हो जाता है। सपने में प्रिंस उसे बताता है कि मैं तुम्हारा पास्ट हूँ और वो पास्ट फिर से दोहरा रहा है, तो तुम्हें उस लड़की को प्रोटेक्ट करना है। मर्मेड रो रही थी, तभी जुंजे को होश आ जाता है, तो मर्मेड उसके गले लग जाती है। उसे सैड देख जुंजे उसे डॉल कैच करने वाली गेम खेलने लाता है। उसे पिंक डॉल चाहिए थी, पर वो उसे कैच ही नहीं हो पा रही थी। टीवी पर मादेंग की न्यूज आ रही थी, तो मर्मेड उसे पहचान लेती है। जब जुंजे को पता चलता है कि मादेंग उस दिन के बाद भी मर्मेड के पास आया था, तो वो उस पर गुस्सा करता है कि मर्मेड ने उसे ये पहले क्यों नहीं बताया। जुंजे अपने सपने वाली बात नामदू को बताता है कि मैं जोसेन एरा का प्रिंस दामरुंग था, पर वो तो उसे मजाक में ले रहा था। मादेंग कांगसिया से पैसे लेने आया था, पर चियुन को देखते ही वो चला जाता है। चियुन को मॉम पर कुछ शक होता है, पर वो अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। मर्मेड घर से बाहर थी और फोन भी नहीं उठा रही थी क्योंकि वो होमलेस लेडी से बातें कर रही थी, जो बताती है कि लव 3 तरीके के होते हैं, रोमांटिक लव, हॉट लव और डर्टी लव। तभी जुंजे आकर मर्मेड को बिकारन से दूर रहने को कहता है, पर वो तो उसकी फ्रेंड थी। होमलेस लेडी कहती है, मैं बिकारन नहीं हूँ, होमलेस हूँ। चीफ नैम के एक्सीडेंट का पता चलते ही वो उनसे मिलने आता है। डॉक्टर से सीईओ को पता चलता है कि सीईओ की आंखों में जख्म होने की वजह से दिखाई देना कम हो रहा है, इसलिए ठीक होने के लिए मेडिसिन लेने को कहता है। फिर डैड और जुंजे हॉस्पिटल में एक दूसरे को देख लेते हैं। इनफैक्ट बचपन में डैड और जुंजे में बहुत प्यार था, पर कांगसियो ने डैड को उसके खिलाफ भड़का दिया था। डैड जुंजे को घर वापस आने को कह रहे थे क्योंकि वो अपना वारिस उसे बनाने वाले थे, पर वो उन्हें मना कर अपनी हेल्थ का ध्यान रखने को कहकर चला जाता है। डैड को सही से दिखाई भी नहीं दे रहा था। जुंजे मर्मेड को अपने साथ ले जाता है। वो इतना सैड था कि मर्मेड को कहता है, अगर तुम भी चाहो तो तुम भी जा सकती हो, मुझे किसी की जरूरत नहीं। पर मर्मेड उसका ख्याल रखती है क्योंकि मर्मेड समझ गई थी कि वो चाहता है कि वो उसके साइड में रहे। जुंजे अपनी मॉम डैड को याद कर रो रहा था, तो वो उसे कंसोल करती है, पर फिर वो उसे रोने वाली बात किसी को भी ना बताने को कहता है। वो कहती है, चिंता मत करो, समझो कि मैं सब भूल गई। वो कहता है, ठीक है, तो ये भी भूल जाना, और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे वो खुश होकर ब्रेकफास्ट बनाता है और मर्मेड भी मेकअप करके आती है। वो प्रिटी लग रही थी, तो तियो उसकी फोटो खींच लेता है, तो जेलस जुंजे फोटो अपने फोन में शेयर कर उसके फोन से डिलीट कर देता है और फिर मर्मेड को देखने लगता है और अंदर आकर कहता है,
वो तो बिल्कुल ठीक लग रही है, मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है। और उसकी फोटो देख खुश होता है। पर शिया के आते ही मर्मेड जेलस हो रही थी। शिया जुंजे को बताती है कि जॉसन एरा वाली जगह की खुदाई चल रही है। कैंगसियो सीईओ की मेडिसिन चेंज करके सीईओ को खिला देती है। इधर नामदू शिया की भाभी को अपने मिलीनियर बॉस के बारे में बता रहा था, पर उन्हें शिया की भाभी को बुद्धू बनाने के लिए मिलीनियर बॉस की गर्लफ्रेंड की भी जरूरत थी और वो गर्लफ्रेंड तेओ को बनाने वाले थे, पर जुंजू से मना कर देता है। नामदू मर्मेड को मिलीनियर बॉय की गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक्टिंग करने को कहता है। वो भी उसे ड्रामा वाली एक्टिंग समझकर जुंजी की गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती है। और फिर मिलीनियर बॉस और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत सारी शॉपिंग करने आते हैं। इनफैक्ट वो शिया की भाभी के सामने मिलीनियर होने का दिखावा कर रहे थे ताकि उसे आसानी से फंसाया जा सके। तो शिया की भाभी उन्हें घर पे खाने के लिए इनवाइट करती है। शिया जुंजे को प्रिंस की पेंटिंग दिखाने लाती है जो खुदाई में मिली थी। जुंजे अकेला ही अंदर देखने जाता है, पर जब वो प्रिंस का फेस देखता है तो हैरान रह जाता है। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।